चलिए, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक नए वीडियो की शुरुआत के साथ यह कहना चाहते हैं कि यह वीडियो जो है सिर्फ यूसी नेट के लिए नहीं है। यूसी नेट से संबंधित यानी यूसी नेट का जो सिलेबस है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी चाहे आप इंटर की हो, ग्रेजुएशन की हो या किसी के भी हो, मतलब कोई भी क्लास में हो, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट में अगर कोई चैप्टर आपका मिल रहा है अगर मेरे वीडियो से, तो वो आपके लिए परफेक्ट एबल है। आप उसको देख सकते हैं, रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सबसे पहले आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे अधिगम का। आज शुरुआत हम अधिगम से कर रहे हैं। जब आपके बिहेवियर में एक्सपीरियंस, दैट मीन्स यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे बताया गया है अनुभूति, ठीक है। तो यहाँ पे फीलिंग सुटेबल वर्ड नहीं होता है, यहाँ एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस से जो प्राप्त हुआ ना अनुभव, उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। यहाँ अनुभव अगर हम बोल देंगे तो भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा होता है अभ्यास, यानी अभ्यास, एक्सरसाइज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के वजह से अगर आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, कौन परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, तो उसे अधिगम कहते हैं। क्लियर हो गया, अधिगम क्लियर हो गया। अब देखिएगा, हम आपको मतलब सहचार्य का नाम सुने हैं कभी आप लोग। जब भी आप क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है, तो सहचार मिल जाता है आपको, लेकिन सहचार आप समझ नहीं पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं उसको, तो आज हम लोग करेंगे। तो जो जनरल टाइप होता है, किसका टाइप, मतलब जनरल टाइप किसका, अधिगम का। तो अधिगम का जो जनरल टाइप होता है, यानी सामान्य जो होता है, उसको दो भागों में बांटा गया है। अधिगम को सामान्य रूप से जनरल टाइप, ठीक है ना, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। लर्निंग को ही सीखना भी कहा जाता है, ठीक है। तो अधिगम बोले या सीखना बोले, लर्निंग वही होता है। तो जनरल टाइप्स ऑफ, ठीक है, जनरल टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो अधिगम का, लर्निंग का जो जनरल टाइप होता है वो दो होता है। एक होता है सहचार्यात्मक। देखिए यहाँ पे अगर हम सहचार्यात्मक लिखे या चर्यात्मक लिखे, बात बराबर पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे मिलेगा आपको, तो आप समझ जाइएगा। सहचार्यात्मक अधिगम बोल सकते हैं इसको, या सीखना, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, असहचार्यात्मक अधिगम। सहचार्यात्मक अधिगम को क्या कहा जाता है, एसोसिएटिव लर्निंग। क्या कहा जाता है इसको, एसोसिएटिव लर्निंग। और इसको कहा जाता है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, ठीक है। तो एक को कहा जाता है एसोसिएटिव और दूसरे को कहा जाता है नॉन एसोसिएटिव। तो ये वाला वर्ड आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ चुका है, और आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सहचार्यात्मक अधिगम क्या होता है और असहचार्यात्मक अधिगम क्या होता है। जो सहचार्यात्मक अधिगम होते हैं उसमें स्टिमुलस जो होता है, क्या चीज, स्टिमुलस, दैट मीन्स उद्दीपक। उद्दीपक भी बोल सकते हैं इसको, और या वस्तु भी बोल सकते हैं इसको, या थिंग्स बोल सकते हैं इसको। समझने के लिए आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो उद्दीपक, वस्तु, ठीक है, या थिंग्स, ठीक है, वही हो गया स्टिमुलस। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो स्टिमुलस है और यहाँ पे जो स्टिमुलस होगी, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सेम है, हाँ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ वाला जो स्टिमुलस है, यहाँ वाला जो उद्दीपक है, यहाँ वाला जो वस्तु है, यहाँ वाला जो थिंग्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है।
ये 4 नहीं लिखे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि सचार्यात्मक अधिगम में जो होता है इसमें कम से कम 2 होता है, नहीं तो ज्यादा, 2 होता है नहीं तो ज्यादा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। और इसमें क्या होता है, एक ही होता है, इसीलिए ना इस सहचार्य नहीं कर पाता है, एसोसिएट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा स्टिमुलस यानी उद्दीपक होते हैं, तो ये सहचारात्मक अधिगम में आता है। अब जब कभी एग्जाम्पल देगा किसी का तो उसमें देखिएगा स्टिमुलस की संख्या कितनी है, ठीक है। यहां तक समझ में गया आप लोग। अब देखिएगा ये जो असहचार्यात्मक है, इसमें एक होता है अभ्यसन, एक होता है अनाभ्यसन। समझना बहुत अति आवश्यक है आप लोग के लिए। एक होता है अभ्यसन, एक होता है अनाभ्यसन, अभ्यसन और अनाभ्यसन, ठीक है। और एक क्या होता है संवेदीकरण, संवेदीकरण। तो अभ्यसन और अनाभ्यसन, और एक होता है संवेदीकरण, ठीक है। अभ्यसन क्या होता है, तो हैबिचुएशन, हैबिचुएशन, और इसको क्या बोलते हैं, डिसहैबिचुएशन, ठीक है। TUATI1। और एक होता है संवेदीकरण यानी सेंसिटाइजेशन, SENSITIZATION, ठीक है। सेंसिटाइजेशन, एक होता है हैबिचुएशन, एक होता है डिसहैबिचुएशन। अब एक होता है सेंसिटाइजेशन। ये क्या होता है, ये जो अभ्यसन होता है और ये जो अनाभ्यसन होता है, इस दोनों को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम नियम के तरह बताएंगे आपको तो हो सकता है कि दिमाग में सेट ना करे, पर नियम अपने आप बना सकते हैं उसको, ठीक है। हम क्लियर करते हैं उसको। कभी कभी आप देखे होंगे घर में जो कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके घर पे होगा तो चश्मा उसके नाक पे है, कहाँ पे है, नाक पे बोले या कान पे है, ठीक है। नाक पे भी रहता है, थोड़ा यहाँ भी रहता है, दोनों का। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं तो चश्मा बोलते हैं कान में पहना जाता है, ठीक है। तो चश्मा जो हम लोग पहनते हैं तो देखिएगा कि चश्मा अगला आदमी पहना हुआ है, अगला आदमी पहना हुआ है और बोलता है कि मेरा चश्मा कहाँ है। या कभी कभी देखिएगा खोपड़िया में रख लेगा चश्मा, आप बोलेगा मेरा चश्मा कहाँ है, जवान व्यक्ति ही, ठीक है। ऐसा क्यों होता है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो समझ गए एग्जांपल कि हम क्या करना चाह रहे थे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक व्यक्ति टोपी पहनता है, हमेशा टोपी पहना हुआ है और बोलता है मेरा टोपी कहाँ है। इस टाइप का जब सिचुएशन पैदा हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है। चश्मा तो पहना हुआ है लेकिन उसका भार जो है, चश्मा का भार, वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, अभ्यास के तहत आ जाता है, उसका भार हल्का लगने लगता है। जब स्टार्टिंग पीरियड में अगर कोई चश्मा पहनता है या कोई टोपी कैप लगाता है तो उसको लगता है क्या, अरे ये मतलब भारी कैप है, थोड़ा सा हल्का सा वजनदार पता चलता है उसको। स्पेक्टिकल्स यानी दैट मीन जब चश्मा वो यूज करता है, चाहे आप लोग भी चश्मा यूज करते होंगे तो लगता है चश्मा हम पहने हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर यूज कर रहा है उसको चश्मा का भार का पता नहीं चलता है, टोपी का भार का पता नहीं चलता है। तो वो वाला जो आता है अभ्यसन में आता है, यानी हैबिचुएशन में आता है। समझ में आया आप लोग को।
इसका मतलब क्या हो गया, असहचर्यात्मक अधिगम को, दैट मीन्स नॉन एसोसिएटिव लर्निंग को 3 भागों में बांटा गया है। एक अभ्यसन, एक अनाभ्यसन, एक संवेदीकरण। किसको? असहचर्यात्मक को। तो जब वहां पे क्वेश्चन दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, दूसरा घुसा देगा, उस समय आप क्या कीजिएगा? जब दूसरा आपका घुसा देगा इसमें से, तो पहचानिए कैसे? तो पहचान लीजिए अभी कि असहचर्यात्मक अधिगम वो होता है अभ्यसन, अनाभ्यसन और संवेदीकरण। ठीक है, ये वाला तो समझ गए। अभ्यसन क्या होता है? इसका मतलब कि अगर कोई भार आपको शुरू शुरू में लगता है और अभ्यास के तहत, हैबिट के तहत पता नहीं चलता है बाद में, ठीक है ना, उसका कोई मोल नहीं रहता है। अब देखिए, अगर फॉर्मूला बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, यानी किसी वस्तु की आवृत्ति को जब आप इग्नोर करने लगते हैं या भूल जाते हैं या कम आंकने लगते हैं या उपेक्षा करते हैं, एक होता है अपेक्षा, एक होता है उपेक्षा। मतलब उपेक्षा करना का मतलब उसको निंदा के फेवर में रखे हैं, उसको निंदा के साइड में, यानी किसी वस्तु का जो अपेक्षा करते हैं आप, ये बहुत ही नियम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। इस वस्तु की आवृत्ति का जब आप क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो वैसी अवस्था कहलाती है हैबिचुएशन, अभ्यसन की। तो दिमाग में आया ये वाला सर। तो अनाभ्यसन क्या होता है तो बता देते हैं आपको। अनाभ्यसन वो होता है जैसे एक व्यक्ति टोपी पहनता है, शुरू शुरू में उसको भार लगता है, लेकिन जब आदत हो जाता है, महीना 2 महीना जो भी बोलिए, आदत हो गया तो टोपी पहनना पता नहीं चला उसको, टोपी का भार का राती भरी पता नहीं चलेगा। शुरू शुरू में हल्का सा भार उसको लगता है, अब उसको आदत हो गया। अब यहां समझिएगा बात को, वो व्यक्ति क्या किया, हॉस्पिटलाइज हो गया, कहीं भी चला गया, उसका आदत छूट गया टोपी पहनने का किसी कारणवश, या कोई फैक्ट्री में काम करता हो या कुछ भी करता हो, उसका आदत छूट गया। उसका आदत छूटने के बाद, दोबारा उसे दिया गया, दोबारा, और फिर उसको भार क्या लगा, थोड़ा सा हल्का लगा, थोड़ा भार मतलब भार लगा उसको। कोकोड़ा बोलता है पहले हम ये काम कर लेते थे, अब नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आदत उसका छूट गया। अमिताभ बच्चन अभी भी डांस कर रहा है, लगातार कर रहा है, लेकिन जो पहले डांस करते होंगे जो बुजुर्ग व्यक्ति अभी नहीं कर पाते होंगे, तो बोलेगा कि अरे यार छूट गया आदत। तो वो अनाभ्यसन में आता है। क्या आता है? अनाभ्यसन में आता है, ठीक है। अब देखिए सेंसिटाइजेशन क्या होता है, संवेदीकरण क्या होता है, इसको आप लोग समझिए। संवेदीकरण में वैसी चीजें आती है, किसमें? संवेदीकरण में वैसी चीजें आती हैं जब कोई आपके साथ अप्रिय घटना और बड़ी घटना जब घट जाती है। अप्रिय, ठीक है ना, प्रिय नहीं है वो, अप्रिय घटना या बड़ी घटना जब आपके साथ घट जाती है, महत्वपूर्ण घटना, इंपॉर्टेंट घटना घट जाती है आपके साथ, यहाँ पे घट गई। घटने के बाद जैसे मान के चलिए ना कि आप क्या किए, कहीं पे थे, बहुत जोर से झटका से भूकंप से आया था और सब पूरा घर द्वार टूट टट गया था, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार आपके साथ घट चुका है। जब नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, थोड़ा सा धरती हिला और आपको तुरंत पहले वाला ख्याल आ गया कि ऐसा सब हुआ था, ऐसा होगा, अरे बाप, तो वो वाला सेंसिटाइज मतलब ये संवेदीकरण में आता है। तो ये किसके पार्ट है? तो असहचर्यात्मक के पार्ट है। तो अभ्यसन असहचर्यात्मक का पार्ट है, अनाभ्यसन भी सहचर्यात्मक का, इसका, ठीक है ना, असहचर्यात्मक का, और संवेदीकरण भी इसी का भाग है, ये सेंसिटाइजेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये वाला तो फिक्स है कि क्लियर हो गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा जो वीडियो बनता है ना, वो 1 दिन 2 दिन में बनते रहता है, क्योंकि हमें भी बहुत सारे काम रहता है। अभी भी आए हैं तो घर का सामान लेकर, यानी आटा और चावल दोनों लेकर आए हैं अभी, इस बार आकर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि अगर आप क्या कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। ऐसे तो हम बोलते नहीं है जल्दी। और बहुत सारे बच्चे जो है वो मांग रहे थे
कि सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। कॉन्टैक्ट लेके क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो देखिए, सीखिए। कुछ दिन बाद जब हमको लगेगा कि कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहिए तो आप लोग को दिया भी जाएगा, और जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर आपको बुलाया भी जाएगा। ठीक है, थोड़ा धीरज रखिए आप लोग। लेकिन आपने कॉन्टैक्ट करने का प्रयास किया, हमें अच्छा लगा। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा अगर आपको करना हो तो हम अपना email ID दे देते हैं। ठीक है, kumarmk310@gmail.com। फिर से रिपीट कर देते हैं, kumarmk310@gmail.com। ये मेरा email ID है। अगर कोई समस्या हो या कुछ कहना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए, असहचार्यात्मक को तो जान गए आप लोग, यानी नॉन एसोसिएटिव को समझ गए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये अभ्यसन का मतलब होता है अभ्यास हो जाने के बाद आदमी को उस चीज का पता नहीं चलता है। अन्य अभ्यसन जो छूट जाती है आदतें, और फिर जब वो करना चाहता है और करता है तो वो होता है अनाभ्यसन, संवेदीकरण, सेंसाइजेशन, जो अभी आपको तुरंत बताया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे पहले वाले की ओर। पहला वाला के बारे में बता दिए थे कि इसमें 2 होता है। कितने होते हैं? 2। तो सहचार्यात्मक अधिगम को बांटा गया है। इसको ना क्या किया है, 4 भागों में बांट दिया है। सहचार्यात्मक अधिगम को 4 भागों में, कितना भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में। तो पहला क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक। कौन ज्ञानात्मक? प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है, यानी परसेप्चुअल लर्निंग। कौन लर्निंग? परसेप्चुअल लर्निंग, यानी प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है, इसके बाद बांट दिया गया है इसको उद्दीपक, अनुक्रिया, अधिगम। किसे बांटा गया है? उद्दीपक, दैट मीन्स स्टिमुलस। किसे बांटा गया है? स्टिमुलस, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, लर्निंग। तो ये 2 हो गया अभी जो बता है। नंबर 1 यानी ए नंबर, पी नंबर। सहचार्यात्मक अधिगम को 4 भागों में बांटा गया है। इन चारों का नाम आपको दे देंगे, हम अभी बता देंगे, लेकिन एग्जाम में रहेगा 5, 6, तो उसमें से आपको चूज कर लेना है। और नहीं तो एग्जाम में क्या करेगा, असहचार्यात्मक वाला वो इसमें देगा डाल, अब आपको ढूंढने बोल देगा कि सहचार्यात्मक वाला ढूंढिए, तो एग्जाम में आप फंस जाएंगे। तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम, उद्दीपक, अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, 3 नंबर में पेशीय। कौन अधिगम? पेशीय अधिगम। पेशीय अधिगम को क्या कहा जाता है? मोटर लर्निंग। क्या कहा जाता है? मोटर लर्निंग, यानी ठीक है, एक हो गया प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिगम, दैट मीन्स परसेप्चुअल लर्निंग। एक होता है उद्दीपक, अनुक्रिया अधिगम, दैट मीन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स अधिगम। एक होता है पेशीय अधिगम, दैट मीन्स मोटर लर्निंग। ठीक है,
इसके बाद ये को बचा 4, चौथा नंबर संबंधात्मक अधिगम। कौन? संबंधात्मक अधिगम। दैट मीन्स रिलेशनल हो गया लर्निंग, रिलेशनल लर्निंग यानी संबंधात्मक अधिगम। संबंधात्मक अधिगम देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्या है कि उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था, एक बताया था साधनात्मक इंस्ट्रूमेंटल, साधनात्मक अधिगम दैट मीन इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के बारे में बताया था। एक बताया था उद्दीपक अनुक्रिया यानी सॉरी माफ कीजिएगा, मतलब कंडीशनिंग के बारे में, ठीक है। कौन? अधिगम कंडीशनिंग यानी अनुबंधन के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। तो उन दोनों का जो संबंध है वो उद्दीपक, एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं अपने तरफ से। आया पता संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक छोड़ के बाकी जो दो बताए थे उसका संबंध उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत से है, क्योंकि दोनों में उद्दीपक रहना अति आवश्यक है। इसीलिए संज्ञान में उद्दीपक का आवश्यकता नहीं पड़ता है संज्ञानात्मक सीखना में, इसीलिए उसका जिक्र यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब इंस्ट्रूमेंटल और कंडीशनल क्लासिकल, ठीक है, दोनों का उपयोग यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग जो होता है उसका और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग दोनों का इसमें क्या होता है, मतलब इसी के अंतर्गत आता है। कह सकते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत में इसमें से कौन कौन से आते हैं? कोग्निटिव लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग। तो आपको क्या करना है, कोग्निटिव वाला दैट मीन संज्ञानात्मक वाला आपको हटा देना है, संज्ञान वाला हटा देना है, और दो का आंसर होगा। ये साउंड होगा, ब्याह शादी है, ऐसे भी रोड थोड़ा बिजी रहता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं संबंधात्मक अधिगम के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? संबंधात्मक। इसमें ना साधनात्मक ये वो होता है, देखिएगा आप लोग कभी ध्यान देखे होंगे, ऑब्जर्व TIONAL ऑब्जर्वेशनल। क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल। एक होता है स्थानिक यानी एपिसोडिक भी होता है, वो एपिसोडिक भी होता है, ठीक है, स्थानिक। एक होता है स्पेटियल, SPATIAL, ठीक है। ये हो गया प्रासंगिक और ये हो गया स्थानिक। ये वाला एपिसोडिक दैट मीन्स प्रासंगिक, और आप लोग को दिखाई दे रहा है, और एक होता है स्पेटियल, SPA, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक हमको लग रहा है कि है, देखिए SPATIA स्पेटियल। एक होता है स्पेटियल लर्निंग, एक होता है एपिसोडिक। तो एपिसोडिक और स्पेटियल ये हो गया प्रासंगिक। क्या हो गया? प्रासंगिक, ये वाला एपिसोडिक, और ये वाला स्पेटियल हो गया स्थानिक। मतलब स्पेटियल ऑब्जर्वेशनल का संबंध जो है प्रेक्षणात्मक, ये इसका मतलब हो गया प्रेक्षणात्मक। लिखना पड़ेगा क्या? इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो ये संबंधात्मक है, एपिसोडिक लर्निंग, ठीक है। एपिसोडिक लर्निंग का जो संबंध है वो प्रासंगिक है। क्या है? प्रासंगिक है। यानी प्रासंगिक संबंध जो है, मतलब अगर प्रासंगिक आ जाएगा, आपको सीखना आ जाएगा, तो समझ जाइएगा उसका संबंधात्मक अधिगम दैट में रिलेशनल लर्निंग से है, उसी के अंतर्गत आता है प्रासंगिक। ऑब्जर्वेशनल जो होता है प्रेक्षणात्मक,
रचनात्मक सीखना, दैट मीन्स अधिगम, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। स्पेटियल लर्निंग यानी स्थानिक सीखना यानी अधिगम, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, संबंधात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। हकीकत में हम जो आपको पढ़ाने वाले थे आज, छोड़िए, उसका भी जिक्र नहीं करेंगे। हो सकता है क्योंकि दूसरा वीडियो कहीं डाल देता हूं हालांकि उसको मैंने अभी तैयार नहीं किया है उसको, क्योंकि अभी सर्च मारना थोड़ा सा बाकी है। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, न्यूरो फिजियोलॉजिकल का जो चैप्टर है हम वो देखने वाले थे आज। न्यूरोफिजियोलॉजी यानी न्यूरोदैहिक। समझ आ रहा है आप लोग को? चलिए बता दिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम यही वीडियो डालेंगे, संभावना है कि डाल सकते हैं।